हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये हमारा नोड जेएस का सीरीज चल रहा है जिसका ये 5th वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल इन नोड जेएस। नोड जेएस में मॉड्यूल क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट हर नोड जेएस डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अपने कोड को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल बना सकते हैं। तो वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि आज के बाद आपका मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल इन नोड जेएस क्या होता है। व्हाट इज ए मॉड्यूल इन नोड जेएस? मॉड्यूल क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको रीयूज कर सकते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करके हम लोग उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको एक सेपरेट फाइल में हम लोग उसको रखते हैं और उसको अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरी फाइल में तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन की जो अ, मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है और कोड रीयूज़ करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होती है। मतलब एक ही कोड को, रिपीटेटिव कोड को हम लोग बार बार हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहें तो नोड जेएस में बहुत सारे जो है बिल्ट इन कोर मॉड्यूल्स भी हैं पहले से जो नोड जेएस में ऑलरेडी अवेलेबल है और हम लोग अपना खुद का भी कस्टम जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कस्टम कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। नोड जेएस में मॉड्यूल जो है कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, कोर मॉड्यूल होता है जैसे एफएस, एचटीटीपी, पाथ। ये एग्जांपल हो गया आपको। अगर आपने अभी स्टार्टिंग किया है तो आगे जाके आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफएस, एचटीटीपी, पाथ, ये हम लोग मॉड्यूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एफएस हो गया आपका फाइल सिस्टम के लिए, एचटीटीपी हो गया आपका रिक्वेस्ट भेजने के लिए और पाथ हो गया आपको जो हम लोग का जो पाथ होता है उसको कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। और दूसरा हो गया लोकल मॉड्यूल्स जो कि हम लोग खुद से अब क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज़ बोल सकते हो, जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं, वो हो गया। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हो गया जो कि एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल होता है, उसे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स जो है हम लोग एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। अब ये है कि हम लोग जो है मॉड्यूल को अपने जैसे मान लो एक अलग सेपरेट फाइल है, मान लो एक फाइल इंडेक्स है हमारा और एक सपोज कीजिए app.js है। app.js में कुछ कोड रखा हुआ है और इंडेक्स में हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, क्या है कि अगर किसी मॉड्यूल को आपको आप करंट वाले फाइल में अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर का हेल्प लेते हैं। रिक्वायर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मॉड्यूल जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है जैसे इनबिल्ट है ये एफएस, तो इनबिल्ट है। अगर इनबिल्ट नहीं है जो हम लोग का कस्टमाइज है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट वाले को भी। एफएस ये इनबिल्ट है तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कॉन्स्ट एफएस इक्वल टू रिक्वायर और ब्रैकेट में जो ही मॉड्यूल का नेम है। ये नोड.जेएस का इनबिल्ट नहीं है एफएस, तो वो आप उसको रिक्वायर्ड कर सकते हो। अब इसको जो है आप चाहें तो अब जैसे मान लीजिए ये वाला है कांस्टेंट माय मॉड्यूल, तो ये क्या है, कस्टम मॉड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि app.js नाम का एक फाइल है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो रिक्वायर के अंदर में जो आ रहा है डॉट स्लैश, उसके बाद आप पाथ दे दो उस फाइल का। जैसे app.js है तो डॉट स्लैश और उसके बाद app.js लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐप लिख दो आप। तो आप app.js का जो भी फंक्शन या जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो उसको आप अपने इस वाले इंडेक्स फाइल में आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग उसको देखेंगे, करके हम लोग देखेंगे वीएस कोड पे। बट मैं अभी थियोरेटिकली आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है ताकि आपको अगर वीएस कोड में करने जाऊँ तो आपको नया ना लगे कि ये मैंने क्या कर दिया है। ठीक है? उसके बाद तो ये हो गया कि जैसे इंडेक्स फाइल है तो इंडेक्स फाइल में हम लोग app.js के कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे app.js पे कोड को हम ऐसा कोड बनाने जा रहे हैं जो कि दूसरे का किसी पेज में हम उसको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले app.js में हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट टू मेक ए फंक्शन और वेरिएबल। ठीक है? मतलब उसको एक्सपोर्ट करने के लायक बनाने के लिए
ये इस वाले पेज का ये कोड जो है एक्सपोर्ट हो सकता है किसी दूसरे पेज में, मतलब इंपोर्ट हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ये आपको लिखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और जो भी फंक्शन है, आप या तो यहाँ पे फंक्शन पूरा लिख दो, ठीक है? या फिर आप चाहे तो ऊपर में इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के ऊपर में आप लिख दो पूरा फंक्शन, और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नेम लिख दो। जैसे सपोज कीजिए आपके फंक्शन का नाम ऐड है, तो आप ऐड लिख दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ऐड, बस इतना। इसमें तो पूरा कोड है, एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बट मैं अभी ये चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मॉड्यूल का यूज़ क्यों करना है, तो सोचो अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और सारा कोड एक ही फाइल में लिखा है, तो उससे मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोड.जेएस ने मॉड्यूल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ी बात है कि नोड.जेएस के पास अपना खुद का कोर मॉडल भी होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था फैस, एचटीटीपी और पाथ, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और अपना हम लोग खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी वीएस कोड में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जो है अपना कस्टम जो है मॉड्यूल वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने वीएस कोड में एक ऐसे टेस्टिंग के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास 2 फाइल है अभी, एक फाइल हो गया आपका इंडेक्स और दूसरा हो गया आपका app.js। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सम नाम का फंक्शन जो है हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पैरामीटर ले रहे हैं हम लोग a और b, और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं हम लोग a प्लस b, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ब्रैकेट के अंदर में, बट ये सिंगल लाइन कोड है तो इसलिए बिना विदाउट ब्रैकेट के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया, एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसमें कि 2 नंबर का जो है, मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अब दिख रहा होगा। एक मैंने सम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कि पैरामीटर ए और बी मैंने पास किया, और उसको क्या कर दिया मैं, हम लोग ए और बी को मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम इंडेक्स डॉट जेएस में ये हम लोग टेस्टिंग पहले कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, चलिए हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे हम लोग। मैंने वैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम कैसे रन करते हैं नोड जेएस का। तो ये देखिए, सबसे पहले आप जो है अपने फाइल का नाम, सॉरी, नोड और इंडेक्स डॉट जेएस, अब इंडेक्स में जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए हो गया रन, ठीक है, हमारा ये चल रहा है। अब हम क्या रिक्वायरमेंट है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐप डॉट जेएस में मान लीजिए मुझे सम फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ करना है इंडेक्स डॉट जेएस में, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लिए, सपोज कीजिए ये ऐप नाम से ही हम मैंने ले लिया, और यहाँ पे ऐप जो है अगर इसको जो है इंक्लूड करना है ऐप डॉट जेएस पे, तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वायर यूज़ करते हैं हम लोग, रिक्वायर रिक्वायर और ब्रैकेट के अंदर में कोट्स के अंदर में आपका जो पाथ है, फाइल का जो है डॉट जेएस लिखना रिक्वायर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, ऐप के अंदर में हमारा जो अ, इसमें जो लिखा हुआ फंक्शन है वो आ गया, रेफरेंस आ गया उसका। तो अब हम लोग अगर चाहते हैं, सपोज कीजिए कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ टू नंबर नंबर्स, यहाँ पे सिंपल हम लोग कंकेट कर देते हैं ऐप डॉट सम, और इसके अंदर में हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं 5 और 10, ठीक है? और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसको इसको कमेंट कर देते हैं ये वाले को, ठीक है? तो हम लोग अभी इसको करते हैं रन। तो देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है ये हम लोग देखते हैं पहले। यहाँ पे एरर आ रहा है कि ऐप डॉट सम इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है?
ये क्यों बता रहा है ऐप डॉट सम इज, क्योंकि हम लोग रिक्वायर्ड तो कर दिए हैं यहाँ पे, बट हम लोग अगर ऐप डॉट जेएस को अगर हम लोग वेब फंक्शन को अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, ऐप डॉट सम। तो मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि अगर हम लोग किसी भी फाइल को रिक्वायर्ड के हेल्प से इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे पहले क्या करना है, वहाँ के कोड को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी हम लोग को लिखना होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद अगर सिंगल है, सिंगल फंक्शन है जैसे सम है, तो सिर्फ आप सम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सपोर्ट हो गया आपका। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो है EXPORTS होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, इसलिए ये एरर आ गया। ठीक है, हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, और जैसे ही हम लोग रन करेंगे देखिए हमारा क्या हो गया, सम ऑफ टू नंबर इज 15, जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल किया था सम ऑफ टू नंबर, ये हमारा आ गया। अगर हम लोग फिर कुछ और चीज़ चेक करना चाहते हैं, तो जैसे आप 10 कर दो, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 20, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव, और इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने पे क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 30। ऐप डॉट जेएस इसको एज ए मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर के जो भी फंक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को मॉड्यूल इन नोड जेएस का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये नोड जेएस की प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 5 है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेम्ड और एग्रीगेट एक्सपोर्ट इन नोड जेएस, जो मॉड्यूल का एक और एडवांस और मतलब यूज़फुल कंसेप्ट है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में ये होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब सारा हम लोग करके देखने वाले, और भी कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको वो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।